बेवड़ा भूत, उसकी माँ का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत इस भंजा का भूत। Third Vampire Studios presents एक बार बेवड़ा भूत दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क में बाउंड्री वॉल पर बैठकर क्रिकेट मैचेस देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसके मम्मी पापा ने उसे भी सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर के पास भेजा होता तो उसने भी आज कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिए होते। तभी एक बच्चे ने उसका कंधा थपथपाया। सेठ, कुछ खाने को दो ना। बेवड़ा भूत बेचारा चक्कर खा गया, इसलिए नहीं कि उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, पर इसीलिए कि उस लड़के ने आखिर उसे देख कैसे लिया। आपको भी याद है ना, अपना बेवड़ा भूत भूत है और वो किसी को भी नहीं दिखता, और तो और वो जिस भी चीज को छूता है वो भी नहीं दिखती। खैर, बेवड़ा भूत अभी भी दंग होकर उस 15 साल के लड़के को देख रहा था। उसने परेशान होकर बेवड़ा भूत को देखा। अरे सेठ, ऐसे क्या देख रहे हो? कम से कम आगे बढ़ो तो बोल दो। बेवड़ा भूत फिर चकरा गया। अबे तुझे मैं दिख कैसे रहा हूं? क्यों नहीं दिख सकते? आप भूत हो क्या? अरे बाबा धीरे बोल, आसपास की पब्लिक डर जाएगी। तो क्या आप सच में भूत हो? हाँ बाबा धीरे बोल प्लीज। पर तुझे मैं कैसे दिख रहा हूं? मैं और मेरे बाबा तांत्रिक हैं। मुझे 7 साल की उम्र से ही भूत दिखाई देते हैं। अबे क्या बोल रहा है तू? अब तो तू मुझे डरा रहा है यार। मेरे बाबा तांत्रिक थे, वो कल ही अस्पताल में गुजर गए। मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मैंने उन सामने वाली दुकानों और होटल में कुछ काम मांगा तो सबने भगा दिया। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सॉरी यार, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, मैं आगे जाता हूँ। अरे नहीं नहीं रुको, ऐसे कैसे जाओगे? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे पास आया और खाली हाथ गया हो। पर चाचा, आप तो किसी को भी दिखते नहीं ना। हाँ तो वही है ना, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। तुम भावनाओं को समझो यार। बैठो इधर, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। ठीक है चाचा। बेवड़ा भूत जाकर सामने के होटल के गल्ले से कुछ पैसे ले आया और किसी और का खाने का पार्सल और मिनरल वाटर भी। उसने सब कुछ लाकर उस लड़के को दे दिया। वो 15 साल का लड़का बेवड़ा भूत को दुआ देते हुए खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद बेवड़ा भूत ने उससे सवाल पूछा, यहां मुंबई में शायद अब तुम्हारा कोई नहीं ना? तुम अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? हम पर झूठा आरोप लगाकर गांव से भगा दिया गया था। अब मैं फिर कभी गांव नहीं जाऊंगा। ठीक है, जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तूने अब चाचा बोला है तो रिश्ता तो निभाना पड़ेगा भतीजे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, इतना तो कोई इंसान अपनों के लिए भी नहीं करता। पता है, इसलिए हम भूतों को ये करना पड़ता है। इस बात पर बेवड़ा भूत ने उस लड़के को ताली दी और दोनों हंसने लगे। आने जाने वाले लोग उस लड़के को सहानुभूति से देख रहे थे। वैसे भतीजे, तेरा नाम क्या है? कल्लू। नो ब्रो, नॉट हैपनिंग। तेरा नाम आज से तंटू होगा। कल्लू ने 5 सेकंड सोचा और फिर वो बोला, नाम तो आपने बढ़िया सोचा है, इसका मतलब क्या है? तांत्रिक का बेटा तंटू। इससे तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। ठीक है चाचा जी। You are watching a Third Vampire Studios production. कुछ दिनों में बेवड़ा भूत ने उसे एक लॉन्ड्री में नौकरी दिला दी और तंटू सेट हो गया। वो रोज 8 घंटे के लिए उस लॉन्ड्री में ईमानदारी और मेहनत से कपड़े इस्त्री करता और बाकी वक्त अपनी छोटी सी खोली में आराम करता या पार्क में कुछ किताबें लेकर बैठ जाता और उन्हें पढ़ता रहता। एक बार उसकी छुट्टी के दिन बेवड़ा भूत तंटू को लेकर एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम ले गया। उस दिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था।
ये ट्रायंगुलर सीरीज का दूसरा T20 मैच था। तभी बेवड़ा भूत तंटू को अकेला छोड़कर कमेंट्री बॉक्स तक घूम कर आया। फिर बेवड़ा भूत बाउंड्री पर गया और पानी की बोतल और एनर्जी ड्रिंक्स लेकर बैठे हुए साउथ अफ्रीका के प्लेयर के पास जाकर एक बियर का कैन लेकर बैठ गया। पूरे स्टेडियम के लोगों में से वो सिर्फ तंटू को ही दिख रहा था, पर तंटू तो अपने पहले लाइव क्रिकेट स्टेडियम एक्सपीरियंस में खो गया था। तभी न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ने एक शानदार छक्का मारा और बॉल पेविलियन के पास जाकर गिरी। बॉल वापस आने तक साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर अपनी प्यास बुझाने उस बाउंड्री लाइन पर बैठे प्लेयर के पास गया जिसके पास एनर्जी ड्रिंक्स थे। जब वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा था तभी उस बाउंड्री लाइन वाले प्लेयर ने उसे अंग्रेजी में कहा, कोच ने कहा है ऑफ साइड से फील्डर हटाओ और ऑफ साइड पर लॉलीपॉप बॉल्स डालना है। खेलने वाले खिलाड़ी ने अपना सर हिलाया था। बेवड़ा भूत तुरंत समझ गया कि ये तो मैच फिक्सिंग का केस है। उसने उस खेलने वाले खिलाड़ी के और उस बाउंड्री लाइन पर बैठे हुए खिलाड़ी की जर्सी के नाम देखे। फिर उसने जाकर तंटू से एक कागज पर लिखवाया, द कोच इज चीटिंग। पैट्रिक गेव अ मैसेज टू जॉन ड्यूरिंग ड्रिंक्स। उसके बाद बेवड़ा भूत ने ये चिट्ठी लेकर बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी की गोद में डाल दी। वो चीफ सेक्रेटरी वहीं एक शानदार बॉक्स में बैठकर मैच देख रहा था। वो चिट्ठी देखकर चीफ सेक्रेटरी हैरान हो गया। उसने इधर उधर देखा पर चिट्ठी रखने वाला कब का गायब हो गया था। अगले दिन उस चीफ सेक्रेटरी ने बात आईसीसी तक पहुंचाई और एक छानबीन करवाई जिसमें वो कोच और वो दोनों प्लेयर्स गुनहगार साबित हुए। इस तरह से बेवड़ा भूत ने तंटू के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल मैच फिक्सिंग का भांडा फोड़ दिया। जब बेवड़ा भूत ने अखबार में उन तीनों के बैन होने की खबर पढ़ी तब वो झूम उठा और उसने खुद की पीठ थपथपाकर कहा, तुम भूत नहीं अद्भुत हो। बेवड़ा भूत उसकी मां का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत इस संभल का भूत। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?